नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं आरबीसी समाचार। आज है 13 अगस्त, दिन बृहस्पतिवार। खबर शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं, किसानों और स्टार्टअप से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी। यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव, युवाओं और जीएनजी पर बड़ा राजनीतिक दलों का फोकस। योगी सरकार का नया सामाजिक न्याय मॉडल चर्चा में, कल्याणकारी योजनाओं और डीबीटी पर जोर। बिहार में युवाओं के रोजगार का मुद्दा गरमाया, 10,000 निजी नौकरियों का बड़ा दावा। पीएम सूर्य घर योजना की बड़ी उपलब्धि, 77 लाख से ज्यादा आवेदन और लाखों घरों में सोलर इंस्टॉलेशन। अब शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों को विस्तार से। मोदी सरकार ने 4 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सरकार ने महिलाओं, किसानों, दुर्घटना बीमा और स्टार्टअप से जुड़े 4 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और नए कारोबार को बढ़ावा देना बताया गया है। सरकार के मुताबिक इन योजनाओं से अलग अलग वर्गों को सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन केंद्र के फैसलों के बीच अब नजर उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति पर है। यूपी की राजनीति में युवाओं की भूमिका बढ़ने लगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवा मतदाताओं और जीएनजी की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण होती दिखाई दे रही है। रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाएं, शिक्षा और भविष्य के अवसर जैसे मुद्दे युवाओं की राजनीतिक प्राथमिकताओं में ऊपर आ रहे हैं। विश्लेषण के मुताबिक राजनीतिक दलों के लिए अब युवा वर्ग को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा और आने वाले समय में इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। युवाओं के बाद अब बात करते हैं उस नेता की जिसने छात्रों को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। मायावती ने छात्रों और जीएनजी को लेकर दिया संदेश। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने छात्रों और जीएनजी युवाओं को पार्टी राजनीति से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने युवाओं को राजनीतिक दलों से प्रभाव और कथित साजिशों से सावधान रहने को कहा। मायावती का यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश में युवा मतदाताओं को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अब यूपी की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, जहां सामाजिक न्याय का मुद्दा चर्चा में है। योगी सरकार के मॉडल पर सामाजिक न्याय की चर्चा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामाजिक न्याय मॉडल को लेकर आज राजनीतिक चर्चा तेज है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार जातीय राजनीति के बजाय कल्याणकारी योजनाओं, डीबीटी और जरूरतमंदों तक सरकारी लाभ पहुंचाने पर जोर दे रही है। इसी आधार पर यूपी की राजनीति में सामाजिक न्याय की नई परिभाषा और उसके राजनीतिक प्रभाव को लेकर बहस तेज हो गई है। वहीं बिहार में रोजगार को लेकर एक नया राजनीतिक दावा सामने आया है। बिहार में 10,000 निजी नौकरियों का दावा। बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक प्रशांत किशोर ने युवाओं के लिए बड़ा रोजगार दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 वर्षों में बांकीपुर के युवाओं के लिए 10,000 निजी नौकरियां सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा। यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब बिहार की राजनीति में रोजगार और युवाओं के भविष्य को प्रमुख चुनावी मुद्दों में शामिल किया जा रहा है। रोजगार के बाद अब बात मोदी सरकार की एक ऐसी योजना की जिसकी पहुंच लगातार बढ़ रही है। पीएम सूर्य घर योजना में 77.7 लाख आवेदन। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक करीब 77.7 लाख आवेदन प्राप्त होने की जानकारी सामने आई है। इनमें लगभग 41.9 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे होने का दावा है। योजना का उद्देश्य घरों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली खर्च कम करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना है। अब प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी आज की एक महत्वपूर्ण गतिविधि पर नजर डालते हैं। रामनाथ कोविंद की किताब के कार्यक्रम में जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि वह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम बुधवार को आयोजित होना है। मोदी की मौजूदगी के कारण यह कार्यक्रम राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में है। पूर्व राष्ट्रपति की सार्वजनिक जीवन की यात्रा और अनुभवों पर आधारित पुस्तक को लेकर भी लोगों की नजर बनी हुई है। अब लौटते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, जहां सामाजिक और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। यूपी के कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार का फोकस। उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं, बच्चों, किसानों और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता देने वाले कार्यक्रम शामिल है।
सरकारी योजना पोर्टल पर राज्य की अलग अलग योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। सरकार की कोशिश इन योजनाओं के जरिए सीधे लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने की है। आने वाले राजनीतिक माहौल में इन योजनाओं का प्रभाव भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बिहार से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं पर एक नजर डालते हैं। बिहार में केंद्र की योजनाओं और ग्रामीण विकास पर जोर। केंद्र सरकार की ओर से बिहार में ग्रामीण विकास और आजीविका से जुड़े कार्यक्रमों पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार NRLM के तहत बिहार को हजारों करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण परिवारों और महिलाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूपी में 45,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में 8 कंपनियों की ओर से करीब 45,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आने की जानकारी राज्य के निवेश पोर्टल पर दी गई है। इन निवेशों से लगभग 25,000 रोजगार पैदा होने का अनुमान बताया गया है। राज्य सरकार उद्योगों को आकर्षित करने और निवेश के जरिए रोजगार बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है।